मेरे पास जब भी लोग कंसल्टेशन के लिए आते हैं, अपनी कुंडली दिखाने आते हैं, तो उनमें से 90% लोगों का यही सवाल होता है, मेरा करियर बनेगा किसमें? मैं जॉब करूँ, बिजनेस स्टार्ट करूँ, क्या करूँ? कुछ लोग 5-5 साल, 10-10 साल एक ऐसी फील्ड में अपनी मेहनत करते रह जाते हैं, सर मारते रहते हैं, जहाँ उनकी सक्सेस लिखी ही नहीं है। पिछली वीडियो में हमने कुंडली के 12 हाउसेस को समझा था। आज इस वीडियो में हम उन 12 हाउसेस में से जो सबसे इंपॉर्टेंट हाउस है, उस पर हमारा फोकस होगा, जो है 10th हाउस, हमारा कर्म स्थान। आज की इस वीडियो में हम कुंडली से करियर निकालने का, कौन सा करियर है ये समझने का एक एग्जैक्ट लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। तो फिर देर किस बात की, आप अपनी कुंडली ओपन करिए और मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं और आपको समझाते हैं कि अपना करियर अपनी कुंडली से कैसे देखें। जब करियर डिसाइड करना होता है और कुंडली हाथ में होती है, तो लोग सबसे पहले गलती क्या करते हैं? ये जो हमारा 10th हाउस है, इस 10th हाउस में प्लैनेट कौन सा बैठा है, और यहीं पर उनकी सबसे बड़ी भूल होती है। अब आप खुद सोचिए, जैसे आप किराए पे रह रहे हैं, तो किराए पे रह रहे हैं, आप रेंट दे रहे हैं, लेकिन उस हाउस पर, उस घर पर असली हक किसका है? वहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? मकान मालिक, जो ओनर है। ठीक ऐसे ही जो यहाँ इस घर के अंदर, इस पूरे घर में जो प्लैनेट बैठा हुआ है, वो एक किराएदार है, लेकिन ओनर कौन है? जिसका ये नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसकी राशि यहाँ लिखी हुई है। इस केस में 10th हाउस में 10 राशि लिखी हुई है। आपके केस में कुछ और भी हो सकता है, 1 से लेके 9, 10, 11 कुछ भी हो सकता है। तो असली इंपॉर्टेंट कौन हुआ? ओनर, जिसका नंबर यहाँ लिखा हुआ है। ये गलती आपको नहीं करनी है। अब इंपॉर्टेंट बात समझने की ये है कि जो यहाँ नंबर लिखा होगा, सीधी सी बात है, उस नंबर का कोई स्वामी होगा, कोई लॉर्ड होगा, कोई प्लैनेट होगा जो उस नंबर का रूल करता होगा। जैसे जिसको बेसिक्स पता है कुंडली के, एस्ट्रोलॉजी के, एक नंबर मतलब मेष राशि, मेष राशि का कौन हो गया? मंगल। ऐसे ही 2 नंबर मतलब वृषभ राशि, वृषभ राशि का कौन हो गया? शुक्र। ऐसे करके नंबर 3 यानी कि मिथुन राशि, मिथुन राशि का कौन ओनर हो गया? बुध। ऐसे करके 1 से लेके 12 तक सारी राशि हैं। यहाँ पर 10 नंबर लिखा है, 10 नंबर के हो गए शनिदेव, तो शनिदेव रूलिंग प्लैनेट है। ऐसे करके आपके यहाँ पे जो नंबर लिखा होगा वो आप चेक कर सकते हैं, वो आपके करियर का रूलिंग प्लैनेट है। वो डिसाइड करेगा कि आप करोगे क्या। अब एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, जैसे मान लीजिए आपके चार्ट में या किसी के चार्ट में भी यहाँ पर 1 नंबर लिखा हो या फिर 8 नंबर लिखा हो, कोई भी एक नंबर, दोनों ही राशि जो है वो मार्स की है। मार्स मतलब मंगल, मंगल मतलब अनफिल्टर्ड एनर्जी, वो फुल ऑफ एनर्जी है। एनर्जी का वो देवता है, वो प्लैनेट है, वो लॉजिक, मशीनरी, इन सब का प्लैनेट है। तो अगर यहाँ पे 1 और 8 लिखा होगा, इसका मतलब ओनर मंगल हो गया, तो वो आपको कहाँ कहाँ भेज सकता है? वो आपको इंजीनियरिंग भेज सकता है, इंजीनियरिंग में वहाँ पे लॉजिक चाहिए, वहाँ मशीनरी की रिक्वायरमेंट हो गई। आपको पुलिस में भेज सकता है, डिफेंस में भेज सकता है। मंगल भूमि का कारक है, आपको रियल एस्टेट में भेज सकता है। तो ये सारी चीज़ें, आप आईटी नेटवर्क में जा सकते हैं, वहाँ लॉजिक की बहुत ज़रूरत पड़ती है, प्रॉपर रिसर्च करनी पड़ती है केसेस पर, वहाँ भी आप जा सकते हैं। अब ऐसे ही करके मान लो यहाँ पे 3 नंबर लिखा हो या 6 नंबर लिखा हो, तो ये दोनों राशियाँ किसकी हैं? ये बुध की राशि है, मरकरी। तो बुध मतलब बुद्धि के देवता, बुद्धि के प्लैनेट। तो वहाँ पर जहाँ पर आपको माइंड का ज़्यादा यूज़ होता है, दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्विक माइंड चाहिए आपको, और जो बुध हैं वो स्पीच के, बोलने के देवता हैं, बोलने के प्लैनेट हैं। तो यानी कि जहाँ पर माइंड का ज़्यादा, दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल चाहिए और बोलने की भी कला चाहिए, यानी कि कम्युनिकेशन चाहिए। यानी कि जहाँ कॉमर्स, कैलकुलेशन, अकाउंटिंग, बिजनेस, सीए, इस तरह की जो लाइन हो गई, वो कॉमर्स वाला पार्ट हो गया, माइंड वाला, कैलकुलेशन वाला। और इसी तरह जहाँ बोलने वाला काम है, जैसे टेक सपोर्ट में भी जा सकते हैं या फिर आप कंटेंट क्रिएशन में जा सकते हैं, वहाँ दोनों ही ज़्यादा चाहिए। वहाँ दिमाग भी तेज चाहिए, कोई क्रिएटिविटी चाहिए, और वहाँ पर बोलने का भी काम है, तो कंटेंट क्रिएशन में जा सकते हैं। कोई इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं आप, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर या फिर इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, वो भी पॉसिबिलिटी है। क्योंकि बुध आपको उसी डायरेक्शन में ले जाएगा जहाँ पर दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल है और बोलने का ज़्यादा इस्तेमाल है। ये रूलिंग प्लैनेट का काम होगा अगर ये स्ट्रॉन्ग है चार्ट में। तो इसी वजह से अगर आपका जो 10th लॉर्ड है, अगर वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, वो अच्छे इफेक्ट के अंदर है, तो वो आपको नेचुरली पुश करता है आपकी डायरेक्शन में। आपको फील होता है कि हाँ, आप नेचुरली सक्सेस की तरफ जा रहे हो, कोई ब्लॉकेज या कोई हिंड्रेंस वाली फीलिंग नहीं आती है। ये हमारी जो कुंडली है, ये एक तरीके से हमारे बॉडी की तरह है। जैसे कुछ प्रॉब्लम होती है तो हमारी बॉडी इंडिकेशन देती है, ठीक ऐसे ही करके कुंडली भी हमें इंडिकेशन देती है अपने आप ही कि हमें इस डायरेक्शन में जाना चाहिए। लेकिन वो होता तभी है जब 10th लॉर्ड स्ट्रांग हो, तब जाके वो आपको डायरेक्शन देगा। अगर वो बेचारा खुद ही पिटा हुआ है, वो बेचारा खुद ही वीक है, तो क्या वो आपकी मदद करेगा? सिंपल सा लॉजिक है। तो अब तक हमें ये तो समझ में आ गया कि जो 10th हाउस है वो हमें एक डायरेक्शन देता है कि ये काम तुम्हें सूट करता है, ये काम करना तुम्हारे लिए ठीक है। लेकिन जब क्वेश्चन अब ये फिर से आता है कि भाई जॉब या बिजनेस, किस में सक्सेस मिलेगी? तो इस क्वेश्चन को अब डिकोड करते हैं। अब देखो, 10th हाउस ने ये तो बता दिया कि आप काम क्या करोगे, आपको किस डायरेक्शन में जाना ठीक रहेगा।
काम का नेचर क्या होगा, लेकिन वो काम आप किसी बॉस के अंडर रह के करोगे, यानी कि जॉब में या फिर प्राइवेट होगी या गवर्नमेंट जॉब, कुछ भी हो, वो अंडर रह के कर रहे हैं जिसके आपके ऊपर कोई बॉस है, वो वाला काम। या फिर आप इंडिपेंडेंट करोगे, यानी कि आप अपना बिजनेस कर सकते हो, कोई फ्रीलांस कर सकते हो, इंडिपेंडेंट कंसल्टिंग कर सकते हो। ये वाली ऑप्शन, अपनी सेल्फ वाली ऑप्शन आ गई। इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए हम देखते हैं 6th हाउस और 7th हाउस। अब ये जो 6th हाउस होता है, ये होता है सर्विस का, सेवा भाव, कंपटीशन का भी हाउस यही है, आपका जो डेली रूटीन है उसका भी हाउस यही है। तो ये हाउस अगर स्ट्रांग है, स्ट्रांग किससे, अगर ये 6th हाउस 10th हाउस से ज्यादा स्ट्रांग है, ज्यादा एक्टिव है, तो उस केस में आपको जॉब सूट करेगी। चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे प्राइवेट हो, वो बात अलग है, लेकिन जॉब सूट करेगी। यानी कि आप किसी बॉस के अंडर रह के काम करोगे, आप सिस्टम के अंदर रह के काम करोगे, इंडिपेंडेंट नहीं करोगे। ये उस चीज का इंडिकेशन है। अब ये जो 7th हाउस है, ये 7th हाउस है बिजनेस का, ट्रेड का, फ्रीलांस का या इंडिपेंडेंट कंसल्टिंग का, कुछ भी आपका इंडिपेंडेंट काम हो, उसका हाउस ये है। ये पार्टनरशिप का हाउस है। पार्टनरशिप कहाँ होगी, बिजनेस में होगी, जॉब में तो होती नहीं है। तो ये उस चीज का हाउस है, ये इंडिकेट करता है। अब मान लो आपका 7th हाउस अगर स्ट्रांग हुआ, इसका मतलब आपका बर्थ चार्ट, आपकी कुंडली कह रही है कि आपके लिए बिजनेस बेटर है। और खाली बिजनेस ही नहीं, 7th हाउस स्ट्रांग होने का मतलब है आप कुछ इंडिपेंडेंट करोगे। वो बिजनेस भी हो सकता है, वो फ्रीलांस भी हो सकता है, वो इंडिपेंडेंट कंसल्टिंग भी होता है, आज की डेट में वो काफी चलता है, तो वो भी कर सकते हो। सिर्फ बिजनेस से मतलब नहीं है, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अब एक सिंपल सा रूल समझिए, ये जो आपका 10th लॉर्ड है, अगर ये 10th लॉर्ड 6th में चला जाए, यानी कि कर्म का मालिक सर्विस में चला गया, तो आपको सर्विस ओरिएंटेड बना देता है। यानी कि मोस्ट प्रोबेबली आप जॉब ही करोगे जब तक और कुछ फैक्टर ना हो। ये अगर 10th का मालिक अगर 7th में पहुंच जाता है, तो आपको बिजनेस ओरिएंटेड बना देता है, बिजनेस आपको ज्यादा सूट करेगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज समझिए, हमने बात कर ली कि 10th हाउस का जो लॉर्ड था और 6th और 7th के हाउस के जो लॉर्ड थे, उन सबसे क्या फर्क पड़ा। जब 10th में कोई प्लैनेट बैठा है तो उसका भी तो कुछ असर होता होगा। देखो, कुंडली में कोई भी चीज बिना मतलब की नहीं होती, उसका एक पर्टिकुलर पर्पस होता है, उसका पर्टिकुलर इफेक्ट होता है। तो यहाँ पर 10th हाउस में अगर कोई प्लैनेट बैठा है तो उसका क्या असर पड़ेगा, उसका असर पड़ेगा वर्किंग एनवायरनमेंट पे। 10th हाउस के लॉर्ड ने एक डायरेक्शन दे दी कि भाई ये काम आपको सूट करेगा, लेकिन वहां पर जो वर्किंग एनवायरनमेंट होगा उसको शेप करेगा वो प्लैनेट जो बैठा हुआ है यहाँ पर। अब जैसे मान लो यहाँ पे बैठ गया सूर्य। अब सूर्य क्या करेगा, सूर्य है राजा मतलब अथॉरिटी, लीडरशिप, गवर्नमेंट। सूर्य जो है ये आपको इन्हीं चीजों की तरफ करेगा। सूर्य के यहाँ पे बैठने का एक और फायदा है कि 10th हाउस में सूर्य को दिग्बल मिलता है। ये एक तरह का एक्स्ट्रा पावर होती है, मतलब उसको और स्ट्रांग बना देता है। ये डायरेक्शन इन्फ्लुएंस होता है, जब इस डायरेक्शन में आता है सूर्य तो उसको दिग्बल मिलता है, डायरेक्शन की पावर मिलती है, तो उससे वो और स्ट्रांग हो जाता है। तो ऐसे जो लोग होंगे या तो आपको टॉप एग्जीक्यूटिव वाली पोजीशन पे मिलेंगे, बिल्कुल टॉप पोस्ट पे, किसी लीडरशिप में, गवर्नमेंट जॉब में या फिर गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ काम में मिलेंगे। अगर सूर्य यहाँ बैठा है, स्ट्रांग है, अच्छी कंडीशन में है, तो गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलेगा, गवर्नमेंट रिलेटेड कुछ रोल करेगा, गवर्नमेंट रिलेटेड कुछ काम करेगा। इस तरह का बंदा किसी तरह की मैनेजमेंट प्रोफाइल में जा सकता है, मैनेजर, सीनियर मैनेजर या और भी कुछ मैनेजमेंट प्रोफाइल में जा सकता है। ये भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि सूर्य इन्हीं सब चीजों को देता है, उसका काम ही यही है। अब मान लो यहाँ पे शनि बैठ गए, तो शनि जो है उनके तो नाम से लोग कांपते हैं, डरते हैं, थर थर कांपते हैं। भाई शनि जो है कर्म के देवता हैं, उनसे डरने का कोई मतलब नहीं है। आप कर्म अच्छे करो, अपने आप को अच्छा फल देंगे। उनके अंदर एक दो चीजें हैं जो थोड़ी गड़बड़ सी हैं। गड़बड़ क्या है, शनि देव मेहनत बहुत ज्यादा करवाते हैं, बेहतरीन वाली रगड़ के मेहनत करवाते हैं। क्यों, क्योंकि वो आपको निखारते हैं, आपको पॉलिश करते हैं। ये सोना होता है, वो सोना ऐसे ही नहीं बन जाता, वो सोना पहले तपता है, आग में तपता है, उसके बाद वो निखर के आता है, और इसी वजह से सोने की इतनी ज्यादा वैल्यू है। तो शनिदेव एग्जैक्टली यही काम आपके साथ करते हैं। ये जिसके भी यहाँ पर शनि बैठे हो चार्ट में, तो वो क्या करेंगे, मेहनत करवाएंगे, रगड़ के करवाएंगे। शनि देव का एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो है डिले, देरी करना। यानी कि देते सब कुछ है, लेकिन डिले करके, देरी करके। मतलब जो आपका अर्ली करियर होगा, शुरुआती करियर होगा, उसमें डिले होगा, प्रमोशन में डिले हो सकता है, नेक्स्ट स्टेप चढ़ने में डिले हो सकता है। लेकिन जैसे ही आपकी 30 साल की एज के आसपास हो गई, तो 30 की एज के बाद वो इस तरह की परमानेंट सक्सेस दिलवाएंगे कि जिसको कोई और प्लैनेट यहाँ बैठा हुआ दिलवा नहीं सकता। ऐसी बेहतरीन वाली सक्सेस दिलवाएंगे। ये शनिदेव की खासियत है। देंगे आपको सब कुछ, जो आपकी नसीब में है, देंगे आपको सब कुछ, लेकिन रगड़ के, डिले करके, मेहनत करवा के, आपको निखार कर, उस चीज के लायक बनाकर तब देते हैं शनिदेव।
और हमें लगता है शनि बुरे हैं, हम शनि से डरते हैं, शनि तो ऐसा करते हैं। अरे भैया कुछ नहीं करते, कुछ नेचर है उनका। इसी तरह मान लो यहाँ पर राहु बैठ गए। अब राहु जो हो गए, राहु में एक उनका कैरेक्टरिस्टिक है कि वो इंसान को बहुत ज्यादा एम्बिशियस बना देते हैं, बहुत ही ज्यादा। यहाँ बैठे राहु इंसान से कुछ आउट ऑफ द बॉक्स ही करवाएंगे। ज्यादातर केसेस में राजनीति में ले जाते हैं। राहु अगर 10th हाउस में हो तो राजनीति में पहुंचा देते हैं। राहु टेक्नोलॉजी के कारक हैं। ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एआई वगैरह ये सब चल रही है, तो आपको टेक्नोलॉजी में ले जा सकते हैं, टेक में ले जा सकते हैं, एआई में ले जा सकते हैं, ये काम कर सकते हैं। राहु आपको मास मीडिया में ले जा सकते हैं। ये जो होता है ना फिल्मिंग और ये सब जो होता है, उस मास मीडिया में ले जा सकते हैं। राहु फॉरेन कनेक्शन से रिलेटेड है, वो आपको फॉरेन ले जा सकते हैं, फॉरेन से रिलेटेड कुछ काम करवा सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली राहु होने का मतलब है कुछ भयंकर ही करोगे आप, छोटा मोटा नहीं करने वाले। ये राहु यहाँ पे गारंटी करते हैं, कुछ धमाका ही करके जाओगे। अब ये लग्न चार्ट का यानी कि इस D1 चार्ट का आपको आइडिया होगा कि हाँ 10 से 7 से 6 हाउस से ये सब देखना है। लेकिन जब हम एक्चुअल कंसल्टेशन करते हैं, किसी की कुंडली चेक करते हैं और इस जॉब या बिजनेस वाले क्वेश्चन का आंसर करते हैं, तो हम सिर्फ ये लग्न चार्ट, ये D1 चार्ट के भरोसे नहीं बैठते हैं। ये ठीक है, अपनी जगह नॉलेज सही है, लेकिन ये सिर्फ आउटर शेल है, ये ऊपर ऊपर की नॉलेज है। जब हमें इसकी एक्चुअल प्रेडिक्शन करनी होती है तो हमें इसकी डीप डिटेल में जाना पड़ता है, बेसिकली डीप डाइव करना पड़ता है। इसका डीप डाइव, जब हम करियर की बात कर रहे हैं तो जो डीप डाइव होता है उसको बोलते हैं D10 चार्ट, 10वां शाह चार्ट। जब हम करियर की बात करें, करियर के डिसीजन लेने की बात करें, तो D10 चार्ट है वो बिल्कुल एक्सरे है वो करियर के लिए। जैसे हमारा बॉडी में एक्सरे करवाते हैं हम अंदर की डिटेल जाने के लिए, ठीक ऐसे ही करके करियर के लिए D10 चार्ट एक्सरे है। वो अंदर की डिटेल बताता है कि एक्चुअल में क्या है। वो बताता है आपका प्रमोशन कब होगा, आप जॉब चेंज कब करोगे, ट्रांसफर कब होगा, आपका वर्क प्लेस का माहौल कैसा होगा, आपके कलीग से, आपके बॉस से कैसी बनेगी, अच्छा बॉस मिलेगा, खराब बॉस मिलेगा। जब हम इसकी पूरी डिटेल में जाते हैं तो ये सब बातें हमको D10 बताता है, ये D1 चार्ट और 10th हाउस नहीं बताता। तो डिटेल में जाना जरूरी है एक्चुअल करेक्ट प्रेडिक्शन के लिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम D1 चार्ट देखते हैं ऊपर ऊपर के हिसाब से, तो उसमें यहाँ पे करियर बड़ा स्ट्रांग दिख रहा होता है, अच्छा दिख रहा होता है, लेकिन जब रियल में पता करते हैं तो वो इंसान स्ट्रगल कर रहा होता है, उसे दिक्कत आ रही होती है। तो उसी वजह से उसका डीप डाइव करना बहुत ज़रूरी है, D10 चार्ट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे मान लो, इसको अगर एग्जाम्पल से समझें, तो जैसे मान लो ये 10th है, यहाँ पे 10 नंबर लिखा हुआ है, तो उसके मालिक कौन हुए? शनिदेव। अब शनिदेव मान लो 6, 8, 12 में चले गए, या फिर नीच के पड़े हुए हैं, या किसी ऐसी कंडीशन में पड़े हुए हैं जहाँ पर वो वीक कैटेगरी में आते हैं, उनमें बल नहीं है, वो स्ट्रांग नहीं है। तो उस केस में क्या होगा, हमें उसका फर्दर D10 में देखना पड़ेगा। D10 में हमने देखा यानी कि यहाँ से वीक हैं, लेकिन अगर D10 में वो स्ट्रांग हो गए, मान लो एग्जॉल्टेड हो गए, उच्च के हो गए, या फिर स्वराशि हो गए, अपनी खुद की राशि में हो गए, तो उस केस में क्या हुआ, इसके हिसाब से इनिशियल स्ट्रगल होगा लाइफ में। D1 में 10th लॉर्ड कमजोर है, इसका मतलब इनिशियल स्ट्रगल तो होगा, लेकिन D10 में क्योंकि अच्छा है, बहुत अच्छी कंडीशन में है, इसी वजह से बाद में चल के जो सेकेंड हाफ होगा 30+ वाला होगा, वहां पर वो बड़ी अच्छी सक्सेस मिलेगी, क्योंकि वहां पर 10th लॉर्ड अच्छा हो गया है। तो इसी वजह से जब भी करियर का एक्चुअल प्रेडिक्शन करना होता है, उसके बारे में एक्चुअली जानना होता है कि चल क्या रहा है, तो सिर्फ D1 नहीं, D1 और D10 दोनों को मिलाकर देखा जाता है। तो अब तक आप इस वीडियो में समझ गए होंगे कि जो करियर एस्ट्रोलॉजी है, करियर के बारे में समझना, डिसीजन लेना, ये कोई गैसिंग गेम नहीं है, तुक्का नहीं है, ये एक प्रॉपर कैलकुलेशन है, प्रॉपर अलाइनमेंट है। इसका रिजल्ट ऐसे होता है, इसका रिजल्ट ऐसे होता है, ये ऐसे ही काम करता है। अब आपके लिए एक होमवर्क, आपने भी कॉन्सेप्ट सीख लिया, अब अपनी कुंडली खोलिए और इस कुंडली में इसको अप्लाई करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके लिए क्या फील्ड दिख रहा है वहाँ पर। कुछ करेक्शन होगी तो मैं कमेंट में आपको बता दूंगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आज की वीडियो से आपने कुछ सीखा हो, आपको कुछ अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे ऐसा ही इंपॉर्टेंट डीप डाइव कंटेंट आता रहेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यू हैव अ ग्रेट डे। टेक केयर।